Hello guys, welcome to Excel Tech. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू और चैनल एक्सेल टेक, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के ए टू जेड, यानी कि छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूला से लेके एडवांस एक्सेल तक। पिछले दो वीडियो पे मैंने आप लोगों को होम स्क्रीन के बारे में सिखाते आ रहा हूँ, छोटे छोटे फॉर्मूला सिखाते आ रहा हूँ। तो इस वीडियो में अभी हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे कि होम होम टैब में जो शॉर्ट जो होता है, शॉर्ट एंड फिल्टर, ये क्या चीज़ है और इसे कैसे यूज़ करने का है करके। तो आज के तो अपना टॉपिक रहेगा फिल्टर कैसा यूज कर सकते हैं, और उसके बाजू में जो फाइंड है वो क्या होता है, हम उसे शॉर्टकट के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन सारे छोटे छोटे चीजों के बारे में हम समझेंगे। फिल्टर फिल्टर क्या करता है, फिल्ट्रेशन। अब हम जब भी फिल्टर बोलते हैं तो अपने को फिल्टर में सिर्फ एक ही चीज याद आता है, जैसे चाय को हम फिल्टर करते हैं उसके चरनी से। तो जब भी हम चाय पीने जाते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए, चाय की पत्ती नहीं चाहिए रहती है चाय के साथ पीते वक्त, तो उसे हम चर्न करते हैं। उसी तरह ये जो फिल्ट्रेशन है, ये जो फिल्टर है, इस पर्टिकुलर कॉलम्स को फिल्टर देगा, जो चीज मुझे चाहिए रिक्वायर्ड होगा उसके नाते। अब मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ, फिल्टर कैसे लगेगा। यहाँ पे पहले होम टैब में जाने का, होम टैब में शॉर्ट के इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है ए टू जेड, जेड टू ए, जो उसे शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। फिर आता है फिल्टर, जिसमें आपको क्लिक करने का है। अब इस फिल्टर में आपको देखोगे तो यहाँ इस सेल में पहले कोई भी ऊपर के टैब्स नहीं आया था, जो अभी टैब्स दिख रहा है। ओके, तो आपको उस सेल पे जाके क्लिक करने का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उस सेल के नीचे जितने भी डेटा है उन सारे डेटास के नाम आपको नीचे आ जा रहा है। ओके, अब मुझे उसमें से देखना है कि ये जो स्टेट है, अभी ये जो स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे सिटीज आगे आगे दिया गया है। अब मुझे जानना है कि आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट पे क्या क्या सिटीज है। तो मैं आंध्र प्रदेश को सेलेक्ट करूंगा और ओके दे दूंगा। तो इसके आगे आप देखोगे तो इस सिटी में आपको ढेर सारे सिटीज के नाम दिख रहा है, जैसे हैदराबाद हो गया, आदिलाबाद हो गया, चित्तूर हो गया, अनंतपुर हो गया। तो ये सारे सिटीज के नाम आपको इसमें दिख जाएगा जैसे ही मैंने स्टेट सेलेक्ट किया हूँ। अब इसके बाद हम हटा देंगे स्टेट को यहाँ से, और अगला स्टेट लिखेंगे असम। जैसे मैंने अभी असम सेलेक्ट किया, देखो दोस्तों असम के अगेंस्ट पे क्या क्या सिटीज है, ओके, और उसके अगेंस्ट पे क्या क्या पिन कोड से, ये सारी चीजें मेरे को फिल्टर होके आ गया है। और मुझे उस फिल्टर में सिर्फ उसी के डिटेल्स के बारे में दिखाई दे रहा है। अब इस फिल्टर में और भी अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इस फिल्टर के थ्रू आप इसे ए टू जेड सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे पहले महाराष्ट्र, नागालैंड, यहाँ पे जितने भी नाम हैं सब ऊपर नीचे हैं। तो हम जाएंगे स्टेट पे, सॉर्ट करेंगे ए टू जेड। तो यहाँ पे देखिए ये सारे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ए टू जेड सब ऊपर से नीचे की तरफ सॉर्ट हो गया। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे करता हूँ सॉर्ट जेड टू ए। तो जो सबसे लास्ट में जो लेटर है वो वेस्ट है, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल की तरफ से आपको जेड टू ए का फिल्ट्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ सॉर्ट हो गया है। ओके गाइस, अब इसमें आपको मैंने बताया था यहाँ पे सर्च करके ऑप्शन है। अब ये सर्च का ऑप्शन क्या होता है, जब हम यहाँ से एक छोटे छोटे चीजों को सर्च करते हैं। अब तो यहाँ पे तो मेरे पास स्टेट के नाम बहुत कम है, ओके, तो मैं यहाँ पे इजीली मैं सर्च कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभार डेटा इतने ज़्यादा होते हैं और इसमें नाम इतने सारा होते हैं कि हमें फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं फिलहाल इसमें तमिलनाडु सर्च करता हूँ। जैसे देखो मैंने तमिल सेलेक्ट किया, जिस मैंने यहाँ पे आया सर्च में से तमिल लिखा, नीचे तमिलनाडु आ गया। आई क्लिक ओके। तो यहाँ पे तमिलनाडु के आंसर पे कितने भी सिटीज है उन सारे डिटेल्स और उन सारे पिन कोड्स आ गए हैं। उसके आगे हम जाएंगे। अब इस सर्च बार में मैं फिर से लिखता हूँ गुजरात और ओके देंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी गुजरात, सिर्फ गुजरात सेलेक्ट हुआ है, उसके सारे सिटीज और पिन कोड्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो फिल्टर का यही अपने को फायदा होता है कि ये वो पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करके देता है। ओके, और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। इसका शॉर्टकट है ऑल्ट डी एफ एफ। जैसे फिल्टर हट गया, अब फिर से ऑल्ट डी एफ एफ क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा दोस्तों। इसका एक और ऑप्शन है फिल्टर लगाने का, जो कि है उस पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करने का शिफ्ट स्पेस से, और कंट्रोल शिफ्ट एल दबाने से फिल्टर हट गया, फिर से कंट्रोल शिफ्ट एल दबाने से मेरा फिल्टर फिर से लग गया है।
तो फिल्टर हम आसानी से ऐसे लगा भी सकते हैं, उसे हम आगे लिख भी सकते हैं। तो मैं फिल्टर का शॉर्टकट्स आपको एक बार इधर लिख के बता देता हूँ। ऑल्ट प्लस डी प्लस एफ, एफ प्लस एफ, ऑल्ट डी एफ फिल्टर है। दूसरा है कि उस पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करने का जिसे यूज करते हैं अपन शिफ्ट प्लस स्पेस सेलेक्ट रो। यहाँ पे फिल्टर शॉर्टकट, फिल्टर शॉर्टकट 2 है। गलती से फंक्शन 1 दब गया, 1 मिनट। हाँ, फिल्टर शॉर्टकट 2 है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे तो फिल्टर लगेगा और फिल्टर हटेगा भी। ओके, और जैसे ये फिल्टर के जो ऑप्शन है इसमें और भी देर सारे हैं, जैसे फिल्टर बाय कलर है, टेक्स्ट फिल्टर से। ओके, तो अब ये टेक्स्ट फिल्टर्स क्या है, फिल्टर बाय कलर क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। फिर से इन पिन कोड्स को हम जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसको डाल देते कुछ कलर स्केल्स पे। चलो, ये मैंने कुछ कलर दे दिया अभी इसको। अब मैं यहाँ पे फिल्टर बाय कलर जाऊं तो यहाँ पे ढेर सारे कलर्स दिया है जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपने आप लगाया है। तो अब मैं सेलेक्ट करूंगा पहले ये वाला कलर जो सबसे लास्ट में है, सेलेक्ट किया। ये देखो, सिर्फ उस कलर के अगेंस्ट पे जो सेल है सिर्फ वही फिल्टर हुआ है। उसके आगे हम आगे जाके देखेंगे। तो मैं इस बार मिडल वाले को ले लेता हूँ, सिर्फ इसमें मिडल कलर लगा है। उसके बाद इस ग्रीन को ले लेता हूँ, अब इसमें सिर्फ ग्रीन है। अब इस ग्रीन को ले लेता हूँ, अब सिर्फ इसमें ग्रीन है। इस रेड को ले लेता हूँ, तो अब सिर्फ इसमें ही जो डेटा को सेलेक्ट करते हैं सिर्फ वही डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। अब मैं इसमें मोर कलर पे इसलिए आया था क्योंकि ढेर सारे कलर्स है जो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ में से मैं एक कलर सेलेक्ट करूंगा, ओके दे दूंगा, तो यहाँ पे ये आ गया है कलर। फिर से मैं कलर पे जाता हूँ, मोर सेल कलर्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा इस कलर को और मैं ओके दे देता हूँ। देखो गाइस, बहुत आसान है फिल्ट्रेशन यूज करना भी, लेकिन उसके लिए भी बहुत हमें कंफ्यूजन होता है कि फिल्ट्रेशन हम इतने लगा क्यों नहीं पाते करके। उसके बाद आप देखोगे तो नंबर फिल्टर, तो कलर के बाद अपना हो गया है ऑप्शन सॉर्ट कैसे करने का है। फिल्टर एक पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से कैसा करना है और सर्च करके कैसा करना है, कलर के हिसाब से हमें फिल्टर कैसे करना है। अब फाइनल है नंबर फिल्टर्स। अब नंबर फिल्टर्स जो होता है वो फाइंड आउट करता है इस तरीके से, यहाँ पे इस लेस देन। अब मुझे लेस देन कोई पर्टिकुलर पिन कोड्स के सारे डिटेल्स जानना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी 300000। पिन कोड 6 डिजिट का होता है, तो 300 एंड 000। यहाँ पे मैं ओके सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जितने भी लेस देन 3 लाख के नीचे जितने भी अपना पिन कोड है उन सारे पिन कोड यहाँ पे मेंशन हो गए हैं, और ये सारे उनके स्टेट है और ये सारे उनके सिटीज है जो उस पिन कोड्स के अगेंस्ट पे आते हैं। अब मैं फिर से फिल्टर हटा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिर से फिल्टर डालो। अब यहाँ पे फिर हम जाते हैं फाइंड के बारे में नहीं जानने के लिए। फाइंड फाइंड एंड फिल्टर ये दोनों सेम काम करते हैं, तो इसलिए दोनों हमेशा आजू बाजू में होते हैं। जैसे फाइंड में फिल्ट्रेशन पे मैं पर्टिकुलर स्टेट को जैसा मैंने सर्च किया था और वो सिर्फ उसी स्टेट के बारे में सारे डिटेल्स आया। द सेम वे यहीं पे हम वही काम करने वाले हैं। फाइंड में मैं जाऊंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे तमिल, लिख देते सिर्फ फाइंड करो। तो जितने भी तमिलनाडु के हैं तो वो उसी जगह पे वो चलते रहेगा फाइंड करते करते। यहाँ पे अगर फाइंड ऑल करोगे तो वो कौन कौन से सेल में है उसके सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। ये देखो, जितने भी सेल्स में वो तमिल रहेंगे वो आपको दिखेंगे। उसी तरह लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे यहाँ पे फाइंड ऑल। जितने भी अभी यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी उत्तर पहले आता है, फिर उत्तर प्रदेश। तो जो जो डेटा उसके साथ मैच करता है उसके सारे डिटेल्स ये यहाँ पे आपको सजेशन में दे देगा। तो ये हो गया फाइंड।
फिर आता है रिप्लेस करके। अब रिप्लेस क्या करता है, अब आपको आसान तरीके से बताऊं तो अगर मैं कोई भी पेन यूज कर रहा हूं और उस पेन का इंक खत्म हो गया है मैं लिखते लिखते, तो मैं क्या करूंगा, उस पेन को साइड में रख दूंगा, दूसरे पेन को उठा लूंगा आगे के लाइन को लिखने के लिए। दैट मीन्स पुराने पेन को दूसरे पेन ने रिप्लेस कर दिया। उसी तरह यहाँ पे अगर मुझे लगता है ये सिलीगुड़ी का नाम इधर गलत है, तो जितने भी सिलीगुड़ी है वो सारे गलत है, तो उस सिलीगुड़ी का स्पेलिंग या कुछ गलत है, तो उस स्पेलिंग को मैं चेंज करूंगा इस तरीके से। यहाँ पे जाऊंगा, रिप्लेस में मैं क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ऊपर सिलीगुड़ी के, और सिलीगुड़ी के एंड पे हम स्पेलिंग लिखेंगे सिलीगुड़ी के, और यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेस ऑल। ये देखो गाइस, पहले यहाँ पे सिलीगुड़ी था, अब मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। हाँ, ये पहले सिलीगुड़ी था, अब उसका नाम फिर से सिलीगुड़ी हो गया है। अब मैं फिर से उसको चेंज करता हूँ, फाइंड रिप्लेस, चलो इस सिलीगुड़ी को लेके इधर पेस्ट कर देता हूँ, नीचे इसको सिलीगुड़ी सच्ची से कर देता हूँ एंड रिप्लेस ऑल। ये हो गया फिर से चेंज सिलीगुड़ी टू सिलीगुड़ी। तो रिप्लेस हमें वो पर्टिकुलर कंटेंट को रिप्लेस करने के लिए काम आता है जो इस डेटा के साथ मैच नहीं है। ओके, तो आज हम सीखे हैं ऑटो फिल्टर, और ऑटो फिल्टर के कितने सारे वेरिएंट्स हैं और उसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं। उसके बाद आया हमें कि फाइंड और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, कि तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों के हाथों में आसानी तरीके से बैठ जाएगा। और फाइंड का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एफ, करके बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस एफ। ओके, देन उसके बाद रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। ऐसे जितने भी आगे आगे हम सारे शॉर्टकट्स कुछ कुछ चीज़ें सीखेंगे तो उसके शॉर्टकट भी आपको सिखाते जाऊंगा। तो ये सारे शॉर्टकट कीज़ है जो आप लोगों को ये सारे काम करने के लिए और बहुत समय भी आपका घटाने के लिए वो काम आएगा। तो अगले वीडियो में आपसे मिलने तक मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा अपने सारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। और आगे जितने भी वीडियोस आएंगे ऐसे ढेर सारे शॉर्टकट के साथ और नए फॉर्मूलाज के साथ और नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आएंगे, जहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में सीखने को मिलेगा और इस फॉर्मूलाज को और इस एक्सेल में और किस तरीके से हम गेम खेल सकते हैं करके भी आपको समझ में आएगा। तो आगे के वीडियो अपलोड होने तक आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए सबको थैंक यू, और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे लर्न कर पाए। एंड हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।